Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला रोग है मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है और मलेरिया जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के द्वारा जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को मलेरिया हुआ है और मादा एनाफिलीज मच्छर उसको काटा, उसके बाद जाके दूसरे को वही मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेता है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के द्वारा चले जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मलेरिया एक संक्रामक रोग होता है, ठीक है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। अब देखिए इसके लक्षण क्या हैं। इस रोग में जाड़े के समान बुखार आता है। मतलब आप जिसे कहते हैं अरे भैया उनको जूड़ी आ रहा है, जाड़ा लग रहा है, तो जाड़े के समान बुखार आता है। आप गर्मी में ही 4-5 रजाई ओढ़ के सोएंगे तब भी आपको ठंडी लगती है। आरसीबी का नष्ट होना, जो आरबीसी जो है आरबीसी का नष्ट होना, यानी रेड ब्लड कार्पसेल यानी लाल रुधिर कणिकाओं का नष्ट होना और रुधिर की कमी आ जाती है। तिल्ली या प्लीहा कभी कभी जो है बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कई समस्याएं आती हैं और मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन, क्लोरोक्वीन और मच्छर से बचाव करना चाहिए। यानी कुनैन जो है कुनैन नामक वृक्ष से कुनैन के छाल से जो है मलेरिया का बनाया जाता है दवा, और क्लोरोक्वीन जो होता है टैबलेट होता है, इसको खाया जाता है और मच्छर से बचाव किया जाता है। और मलेरिया उन्मूलन के लिए डीडीटी यानी डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का छिड़काव करवाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पायरिया पे। तो पायरिया जो होता है मसूड़ों का रोग होता है, जो एंट अमीबा जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों से पस निकलता है, यानी मसूड़ों से जो है गंध निकलती है। दांत का फोड़ा या सूजन को मसूड़ों के पस कहते हैं। यह बहुत दर्दनाक होता है। कभी कभी मसूड़ों से खून भी निकलता है तथा मुंह से दुर्गंध आती है और दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। उपचार है रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, गन्ना, फल, ये सब ज़रूर खाना चाहिए और खाने में विटामिन सी की मात्रा ज़रूर। अब जैसे आपका दांत कभी कभी दर्द करता है, कभी कभी मसूड़े दर्द करते हैं, तो आप सोचते हैं कि मंजन कर लें सही हो जाए। नहीं, रेशेदार खाद्य पदार्थ आप खाइए, ऑटोमेटिक आपका दांत सही रहेगा। सोने की बीमारी, सोने का मतलब स्लीपिंग सिकनेस, एक ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ होता है, उसी के कारण जो है सोने की बीमारी होती है और यह प्रोटोजोआ सीसी मक्खी में रहता है। तो यह प्रोटोजोआ सीसी नामक मक्खी में रहता है। जब सीसी मक्खी किसी रोगी को काटकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो यह रोग फैलने लगता है। इसमें रोगी को बहुत नींद आती है और बुखार रहता है। इसका उपचार है कि रोगी को दूर रहना चाहिए व सीसी मक्खी का उन्मूलन करना चाहिए। अगला है पेचिस। तो पेचिस भी प्रोटोजोआ से होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से पेचिस होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। खून के साथ दस्त होता है, खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है। उपचार है पानी उबाल कर पीना चाहिए ताकि उसमें के जो भी प्रोटोजोआ जीवाणु होते हैं सब नष्ट हो जाएं। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक होता है काला जार, मतलब काला ज्वर, बुखार, जो लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक बालू मक्खी है और इसमें तेज़ बुखार आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब प्रोटोजोआ संबंधित बीमारी थे। इसी में एक नोट करके अलग से लिखा गया है कि अतिसार जो होता है, घरेलू मक्खी, भोजन पचता नहीं, उल्टी होती है, पेट दर्द होता है। फाइलेरिया जो ये अतिसार हो गया, ये फाइलेरिया जो हो गया, फील पाँव, इसमें पैरों में सूजन हाथी के पैर जैसा हो जाता है। इसके अलावा अगला रोग है हेलमेंथस द्वारा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे
प्रोटोजोआ द्वारा होता था, जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। ऐसे जो अतिसार और फाइलेरिया होता है ये दोनों हेलमिन्थस द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य है जैसे मधुमेह या डायबिटीज़। आप जानते हैं कि मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर जो होता है इसमें अग्नाशय के खराब होने के कारण यह रोग होता है। ठीक है। जब अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाती तब मधुमेह होता है। यह प्रोटोजोअस होने वाला रोग नहीं है, ये सब अलग रोग है। ठीक, ये इसके ऊपर ही जो थे वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग थे कालाजार तक। ये नोट के बाद जो है ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है। शुरू में अधिक भूख लगता है, मुंह में सूखापन आ जाता है, अधिक प्यास लगती है, जल्दी जल्दी पेशाब लगता है। मोटे व्यक्तियों या एक जगह बैठकर काम करने वाले व्यक्तियों में मधुमेह अधिक होता है। इसका उपचार का मतलब ये है कि मिठाई मत खाइए, आलू मत खाइए, साबूदाना मत खाइए, ये सब कम खाइए, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, चाय काफ़ी कम पीजिए। दूरदृष्टि दोष एक होता है, दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर की वस्तुएं इसमें स्पष्ट दिखेंगे, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वैसे एक निकट दृष्टि दोष होता है जिसको हम मायोपिया कहते हैं, और निकट की वस्तुएं इसमें दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों सारे मानव संबंधित लगभग रोग जो होते हैं वो ख़त्म हो गए। धन्यवाद दोस्तों।